बट जरा इंग्लैंड की बैटिंग की बात करते हैं भाई, क्योंकि वहां पे भी इंटेंट की कमी आपको बिल्कुल नहीं दिखी थी भाई। और बॉलिंग में प्रॉब्लम्स हमें दिखी हैं, वो चीज हमें होपफुली इंप्रूव करनी, बिकॉज इट वाज नॉट अ परफेक्ट गेम। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं दो बिफोर स्टार्टिंग, यू विल नेवर हैव अ परफेक्ट गेम, ऑब्वियसली ऑलवेज रूम फॉर ऑब्वियसली। इम्प्रूवमेंट। तो इसके लिए इतना डरने की जरूरत नहीं है गाइस। डरने का तो नहीं है, बट आई वुड स्टिल से कि कंसर्न तो है ही भाई बॉलिंग में, क्योंकि यार कंसर्न हमेशा निकल के आएंगे। इससे पहले फील्डिंग था, आज फील्डिंग पता नहीं क्या कसमें खा के आए थे भाई। फील्डिंग अक्षर ने पूरी कैरी करी है भाई। यार क्या बात कर रहे हो, तिलक वर्मा ने कितने इंपॉर्टेंट कैच पकड़ा हुआ है। हाँ, पर मतलब वो अल्टीमेट ग्राउंड फील्डिंग भी काफी इंप्रेसिव थी। हार्दिक पांड्या के रनआउट मारा है। हाँ, यार ऐसी बात नहीं है, फील्डिंग बहुत अच्छी करी है इंडियन टीम ने। सूर्य ने तो बोला भी, सूर्य ने हाले खुद एक चौका छोड़ दिया था, पर उन्होंने बोला है ना कि टी दिलीप साहब को आज पूरा क्रेडिट जाता है। हाँ आज तो इससे पहले भी जा रहा था क्या? जब नहीं हो रहे थे तो भी क्रेडिट क्या टी दिलीप को ही जा रहा था। बट पावर प्ले में 68 फॉर 3 इंग्लैंड की काफी फियरलेस स्टार्ट थी। इनफैक्ट फियरलेस में क्या बोलूं, आपको फियरलेस खेलना ही होता। अगर आपको 250 चेस करना है तो हर बॉल पे आपको रन मारना ही पड़ेगा। रिक्वायर्ड रन रेट ही पहली बॉल से 12.5-13 की होने वाली है, तो आपको मारना ही पड़ेगा, खेलना ही पड़ेगा। इट्स अ वेरी बाइनरी गेम। फिर या तो आपको छक्के मारने तो आर या पार। हाँ, बहुत सिंप्लीफाइड हो जाती चीजें। एंड उसी में हमारे जो पेसर्स हैं, या पेसर्स की बात करूं, अक्षर की बात कर लूं, मैं समझ में नहीं आ रहा भाई। स्टार्ट तो पेशर्स ही करते यार, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने वो विकेट लिया था फिल सॉल्ट का, वहां पे निकाल के दिया। बॉल गोइंग अक्रॉस हिज बॉडी, शेपिंग आउटसाइड, ऊपर टिल्ला लगता है। सॉल्ट तो क्या हो गया भाई? क्या हो गया आरसी ब्लड? अगले महीने रन नहीं आए बेटे, ये यहाँ पे ठीक है, हो गया। अब जो निकलना तो निकल लिया। बेथल ने तो कर दिया काम। हाँ, तो वही करेगा वेंकटेश अय्यर। सॉल्ट नहीं तो फिर वेंकटेश अय्यर तो खेलेगा लिविंगस्टन की जगह। हाँ भाई, मजा आएगा देखना। आरसीबी के लिए भी कुछ चीजें अच्छी पैन अप हो रही है, बट बुमराह ने भी जिस तरीके से हैरी ब्रूक आउट करा, पहली बॉल आती स्लोअर, प्रेजेंस ऑफ माइंड बाय बुमराह, एक्सपीरियंस दिखता है। बट अक्षर वो कैच यार, वो क्या कैच था। एंड अक्षर पटेल ने आज जो कैचेस लिए, मुझे याद उस मैच के जो ऑस्ट्रेलिया में 2024 में हमने खेला था ना, जहां पे उसने किसका कैच पकड़ा था भाई, ऐसे कूद के एकदम बाउंड्री लाइन पे मार्स से पता नहीं, दैट वाज क्रेजी। एंड अक्षर पटेल दिस इज इवन क्रेजियर। हां, पीछे दौड़ते हुए डाइव करके कैच करना, इट इज टू डिफिकल्ट। अनरियल कैच है। थोड़ा बहुत ही रमनदीप सिंह वाला था एलएसजी के अगेंस्ट, यार 2024 में पकड़ा था, बहुत तगड़ा कैच। बट दीस कैचेस आर वन ऑफ द टफेस्ट वंस इन द गेम ऑफ क्रिकेट। एंड जो दूसरा कैच भी कितना बहुत, वो तो क्या करा है भाई अक्षर। दुबे का कैच जो था ना, दुबे का कैच। अक्षर का कैच कहां से भाई? दुबे का कैच था, कैसे पकड़ा अल्टीमेटली दुबे पकड़ा है ना। पर यहाँ पे मुझे एक बात करनी है, देखो वरुण चक्रवर्ती ने ऑल दो बटलर को आउट कर दिया, एंड बटलर भी आज लग रहा था कि आज शायद रन फाइनली आ जाएंगे। 12th मैन थे ना। नहीं वो नहीं। अच्छा, वो ये क्या कर रहे हो भाई? अरे बटलर का होता ना। हो गया भाई, अब हो गया खत्म भाई। जो पहले ओवर से वो बंदा 23 रन खाया पहले ओवर में, और उसके बाद जाते जाते अल्टीमेटली कितने 64 रन वो खाए। 12th मैन थे ना आज इंग्लैंड के। मतलब ये जो कुछ प्लेयर्स थे इंग्लैंड के, जेकब बेथिल, अर्शदीप, वरुण, ये जो आज इन लोगों ने करके दिखाया भाई। वरुण पा को आज क्या हो गया था भाई? वरुण चक्रवर्ती, इट जस्ट कीप्स गेटिंग वर्स। आज मैच से पहले उनका एक इंटरव्यू आया था, उसमें कहते हैं कि यार मुझे फर्क नहीं पड़ता कि विकेट्स कितने लिए, मैंने ऐसे कितने रन खाए हैं, मैं बस अपना मैच का पिच मैप देखता हूँ कि मैंने बॉल्स कहाँ कौन से एरियाज में डाली है। अगर वो अच्छा है, एक्चुअली बंदे ने बड़े अच्छे इंटेंट से बोला, इट इज क्वाइट क्लियर कि उन्हें रन्स और विकेट्स कितने लिए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस तरीके से आज बॉलिंग हो रही थी, विल मेक श्योर कि फर्क पड़ेगा यार। पर केकेआर फैंस एक दिन खुश होते हैं, अगले दिन जो गाली पड़ेगी। इस हद तक उनकी मिस्ट्री गुम हो गई थी, मतलब मिस्ट्री तो मिस्ट्री बॉलर ही बन गए थे वो लोग, खुद ही अपनी मिस्ट्री में खो गए थे वो, कि वाइड डालने लग गए थे यार बाद में आते आते। तो यार डर रहे थे, लेकिन जो करा है यार। मैं जेकब बेथेल के लिए बोलूंगा भाई कि मतलब एक बोल दूं चीज, अगर एक इंडियन ने करा होता ना, हम लोग इस इनिंग को वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम पूजनीय मानते हैं भाई इस इनिंग्स को। एंड मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट डाउन टू पावर हिटिंग। आपने कहां भी फील्ड प्लेसमेंट लगाई है, उसको कैपिटलाइज करना, किस रेंज को शॉट्स। अगर थर्ड मैन सर्कल के अंदर है तो रिवर्स से ऊपर से पेल, और कितनी एक्यूरेसी के साथ कि छक्के जाएगा। जो 360 रेंज ऑफ शॉट्स उन्होंने आज दिखाई है डिस्प्ले, मैंने हार्डली कोई इस लेवल की बैटिंग, इतनी एफर्टलेस, इतनी चांसलेस बॉर्डर लाइन, और फिर भी क्लीन हिटिंग एंड गिवन द सिचुएशन। एक नॉकआउट का आप चेस कर रहे हो भाई, 250 का चेस कर रहे हो भाई। ऐसा है ना, लास्ट 3 ओवर तक गेम में थी भाई। इट वाज ऑल थैंक्स टू दिस वन गाय अलोन, जेकब बेथेल, और किसी ने कुछ ऐसा उखाड़ा नहीं है कुछ। नहीं, आल्सो व्हाट वुड यू से अबाउट अर्शदीप? अर्शपा की तो बात करेंगे, लेकिन बटलर साहब एक्सपोज हो ही गए, मतलब निकल ही गया था, अब खत्म हो गया उनका टूर्नामेंट। मतलब आई थिंक भाई जितना उन्होंने बटलर का ना, हाँ आई थिंक अब तो बहुत डिफिकल्ट है। अगले साल खींचेंगे दोबारा क्या इंग्लैंड के लिए भाई? अब तो 28 में होना है ना, अब बहुत 27 में अगर खींच जाए तो। अच्छा, ये ओडीआई वाला कुछ 27 का तो कर सकते हैं, हो जाए। नहीं 27 का नहीं कर सकते,
भाई खींच सकते हैं यार, अभी तो इतना क्विंटन डिकॉक भी खेले थे वैसे तो खेलने को तो खेल ही सकते हैं। वापस क्या पता रिटायरमेंट ले ले फिर वापस भी आ जाए। बट हाँ तुम क्या बोलेंगे? मैं अर्शदीप की बात कर रहा था भाई, क्योंकि अर्शदीप ने भी आज जो बॉलिंग कर रही है भाई, अर्शदीप के he has only 2 days क्या where already he is great, या फिर 15 वाइड्स कम से कम। आज 5 वाइड उन्होंने फेंकी है, 51 रन उन्होंने कंसीड करे। मेरी प्रॉब्लम बस ये थी, एक तो वही ना कि इतनी वाइडें आप डाल रहे हो, एंड पता है जब आपको वो दिखती है ना कि 2-3 वाइडें कंसिस्टेंट आ गई, तो आपको पता कि आज वी आर इन फॉर अ लॉन्ग डे। आज ना आराम से पीछे बैठ के देखो, आज संजू सैमसन की अच्छी प्रैक्टिस होगी, आज आपका बीपी का जो है ना अच्छा खासा टेस्ट लिया जाएगा। बट मैं वही बोलूंगा, अर्शदीप सिंह का मुझे बार बार जैसे रीजन वाई मैंने पिछले जो मैच में उनको नींद 11 दिया था, अरे 2 बॉलें बहुत अच्छी आई हैं और उसके बाद बाकी का ओवर ऐसा चला गया कि आपको लग रहा है अरे ये कौन सा बॉलर आ गया भाई एकदम से। एंड 2 क्रूशियल विकेट टेकर्स इन अर्शदीप सिंह एंड वरुण चक्रवर्ती, उनका अगर इतना गंदा दिन जाने वाला है तो भाई इट इज अ कंसर्न। दे आर 2 प्राइमरी विकेट टेकर्स। बुमराह इज नॉट अ विकेट टेकर। आज पिच बहुत पाटा थी, बट इंडिया की बॉलिंग इतनी स्ट्रगल क्यों करी है? बिकॉज हमारे 2 सबसे बड़े विकेट टेकर्स बुमराह नहीं है। बुमराह इज वो एक अलग कंसीड, वो रोकेंगे भाई विकेट, रोकेंगे, प्रेशर क्रिएट करते हैं एंड क्लास सिचुएशंस के लिए बंदा है। विकेट के कॉलम में हमेशा अर्शदीप के विकेट ज्यादा क्यों होते हैं भाई? ही हैज दैट रोल। सेम गोस वरुण चक्रवर्ती। अगर वही दोनों इतने बुरे फॉर्म में थे आज, दैट इज अ कंसर्न। एंड यहाँ पे एक और चीज बोलूंगा, आई थिंक टैक्टिकली वंस अगेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर्स, किसको कब बॉलिंग है। वरुण चक्रवर्ती का बुरा दिन है, आई विल स्टिल बैक हिम फॉर 4 ओवर्स, जो कई लोग के कॉन्स्पिरेसी बना रहे थे ना, इनको तो 4 ओवर देखने को मिलते नहीं। आज पूरा भरोसा दिया ना एंड 15वें ओवर से पहले खत्म करा दिया। यूजुअली वरुण चक्रवर्ती का एक ओवर आप 16-17 में देखते हो। यू न्यू ही वाज हैविंग अ बैड डे, आई विल प्रीपोन ऑल हिज ओवर्स। आपको पता था एंड के आखिरी के 2 ओवर में एक हार्दिक डालेगा और एक या तो दुबे तो अक्षर डालेंगे। गैम्बल हो सकता है, क्या मुझे बुमराह के 2 ओवर प्रीपोन कर देने चाहिए? आपने करंट गेम वहीं पे किल करा। ये चीजों का गट्सी कॉल्स का ना क्रेडिट जाना चाहिए कैप्टन। इनफैक्ट वही पॉइंट है कि क्योंकि लास्ट के 5 ओवर्स में इंग्लैंड के भी 61 रन आए हैं, 246 तक पहुंच गए, 7 ही रन से हम लोग जीते हैं अल्टीमेटली मैच को। बट गेम खत्म कहां पे, वो जो 18th ओवर बुमराह का है जहां पर उन्होंने केवल 6 रन दिया आपको। मतलब वही ना, अगर एक बंदा इस तरीके का हैक है, इतनी डिफिकल्ट कंडीशन, इतना ज्यादा प्रेशर, वहां पे 6 रन आप दे रहे भाई हर बॉल ब्लॉक होल में यार। और वो ब्लॉक होल में टप्पा सेम होगा, एक फास्टर होगी और एक कटर होगी यार। कैसे रीड करेगा? एंड सेम गोस फॉर हार्दिक पांड्या, उन्होंने भी जो नेक्स्ट ओवर डाल के दिया 9 रन दिए सिर्फ यार। वो 15 रन जो है ना 2 ओवर में, वहां पे 18th और 19th ओवर में इंडिया सील्ड दैट गेम। क्या भाई, ये 2024 की फाइनल की याद आई थी मेरे को। इतनी एक्यूरेट बॉलिंग बुमराह और हार्दिक पांड्या ने, पर वही ना कि एंड में आपको देना ही था तो आपने दुबे को ओवर दे दिया। एंड वहां पे पॉइंट है कि दुबे ने विकेट भी निकाल ही दिया अल्टीमेटली, वो मेथल जो है रन आउट हो जाते हैं। बट वही जहां में लग रहा था कि भाई ऐसा ना हो कि दुबे इतना अच्छा ओवर दे दे, एंड आते आते वही 22 रन खाई गए। क्या कहना चाहता हूँ दुबे का डिलेमा क्या है? बिकॉज हमने वर्ल्ड कप से पहले भी कहा था कि एक मुझे कंसर्न लगता है, दुबे इज नॉट अ पोटेंट 6 बॉलर। ही प्रूव्ड मी रॉन्ग, बहुत विकेट लिए, लेकिन अब जब पिचेस बेटर हो रही है बैटिंग के लिए, वंस अगेन आई एम स्टैंडिंग इन दैट सेम पोजीशन। वॉशी ओवर दुबे का जो कॉन्सेप्ट था पूरा, जो हमने डिस्कस करना शुरू किया था स्टार्टिंग में, अंटिल ही गॉट इंजर्ड अनफॉर्चुनेटली, वो यही था कि यू विल ऑलवेज हैव अ 6th बॉलिंग ऑप्शन। यहाँ पे अगर दुबे पे आपको इतना भी ट्रस्ट नहीं है कि आपको लास्ट ओवर तक उनको पोस्टपोन करना पड़ रहा है, एंड बाय चांस अगर ये 30-25 रन की जगह 15 रन होते सिर्फ, आप फंस गए होते। 15 रन में तो हम गए होते, फिर आपको परहैप्स दुबे को प्रीपोन करना पड़ता और ज्यादा टू मैनेज अ कपल ऑफ ओवर्स फ्रॉम द अदर बॉलर्स। वो एक गैम्बल था। नहीं, क्वेश्चन में आएगा कि क्या आपको दुबे को ट्रस्ट करना है कि नहीं। दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू सी फ्रॉम द मैनेजमेंट कि क्या आप एशिया कप फाइनल की तरह उनको ट्रस्ट दिखाओगे कि नहीं। आई थिंक पॉइंट वही है कि वो एज अ बैटर भी इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस टाइम पे, एज एन ऑलराउंडर आप कह सकते हो कि आपको उनको निकालना बहुत ज्यादा स्टिल से ये चीज मैंने वेस्ट इंडीज वाले मैच से पहले गई थी। फाइनल्स में अहमदाबाद की पिच पे दुबे विल बी अ क्रिटिकल बॉलर, देखना। अगर यूज सही से होते हैं, ही कुड डू द जॉब। भाई ऑफ पेस जो उनकी, मतलब जो नेचुरल उनकी बॉलिंग है, बट वो ऑफ पेस है, बाउंड्रीज लंबी हैं। वानखेड़े को और ईडन गार्डन्स में नहीं था।